पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन की इस वक्त लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस जारी है। और आप दुबई शिफ्ट हो जाएं या इधर चल जाएं या कह दें कि मैंने सियासत तलगी का ऐलान कर दिया है, तो मैंने कहा बड़े अफसोस की बात है, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। और मेरा तो दिल ही नहीं मानता, मेरा तो ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं आप लोगों के साथ चलूं। तो आपने आज कैसी बात कर दी है। उसके बाद मैं सोच रहा था कि ये टिकट फरोश, ये सियासत फरोश, ये इक़्तिदार फरोश, ये गड़ी फरोश, ये तमाम लोग जो ये ज़मीर फरोशी करने वाले हैं, तो मैं इनको डिफेंड कैसे करूंगा। मैं आज आपके सामने ये कह सकता हूं कि जो लोग टिकटें बेचते रहे और इनके कैंडिडेट वोट खरीदते रहे, हाउ इट इज पॉसिबल कि ये पाकिस्तान में चेंज लेके आएंगे। तो आज मैं समझता हूं कि इमरान खान ने जो हो रहा है, जैसे अली अमीन गंडापुर को अनाउंस किया गया, जैसे मियां असलम इकबाल को अनाउंस किया गया, जैसे माजी में परवेज़ इलाही साहब को अनाउंस किया गया, तो मुझे बताएं, मुझे इस बात पर भी जवाब देगा कि ये कैसी शफाफियत थी, कैसी हक बात थी, कैसी ये तब्दीली थी। इमरान खान साहब ने जो 22 साल जद्दोजहद थी, जो एक लमबंदी थी, एक सबबंदी थी कि दौन दानदी को डिस्कस करेंगे, शफाफियत को प्रमोट करेंगे, तो उसका बेड़ा गर्क कर दिया। मैं भी खान साहब का फॉलोअर हूँ, बड़ा फैन हूँ खान साहब का। खान साहब की शक्ल का नहीं, खान साहब की शख्सियत का नहीं, खान साहब की सोचो फिक्र का, खान साहब के नुक्ता नज़र का। आज पीटीआईएन अख्तर इकबाल डार उसी सोचो फिक्र पर खड़ा है, उसी लाइन को टो कर रहा है, उसी शफाफियत की जो बात करते थे हम वही बात कर रहे हैं। तो आज मैं समझता हूं कि मैंने 3 फेजेज में 2012 में बिफोर इलेक्शन पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कि ये टिकटों को बेचते रहे हैं, ये क्या तब्दीली लाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।